अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल किचन विद फलीशा। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ सरसों के साग की रेसिपी। ये पंजाब की बहुत ही फेमस डिश है और पूरे पाकिस्तान में ही मशहूर है, पर पूरा पाकिस्तान बहुत ही शौक़ से खाता है। तो मैंने सोचा कि आज आपके साथ सरसों के साग की रेसिपी शेयर करती हूँ। तो हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। सरसों का साग लिया है यहाँ पर मैंने 1 kg और ये बॉईल किया हुआ है। इसे मैंने बॉईल कर लिया है। देखिए इसके धुएं भी अभी तक निकल रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली हैं। इमली का पल्प लिया है। इमली तकरीबन मैंने 2 टेबलस्पून ली है। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं। 5 से 10 हरी मिर्ची ली हैं। लहसुन का पेस्ट लिया है 1 टेबलस्पून और नमक लिया है। यहाँ पर नमक लिया है मैंने 1 टेबलस्पून। कुछ भी लाल मिर्च ली है 1 टीस्पून। गरम मसाले का पाउडर है 1 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर है 1 टीस्पून। सिर्फ ये स्पाइसेस चाहिए हमें साग के लिए, क्योंकि साग में खुद ही इतना टेस्ट होता है कि इससे एक्स्ट्रा मसालों की कोई ज़रूरत नहीं। और यहाँ पर सिर्फ मैंने साग ही लिया है, इसके साथ मैंने पालक नहीं ली। यहाँ पर सिर्फ मैं सरसों का साग ही बना रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम साग को ब्लेंड कर लेंगे। चाहे तो कूट भी सकते हैं, लेकिन ब्लेंड करने से इसके जो पत्ते हैं वो बिल्कुल प्लेन हो जाते हैं, तो खाने में भी आसानी होती है। तो इसे जिसमें हम मिल्क शेक बनाते हैं आप उसमें भी आराम से इसे ब्लेंड कर सकते हैं। साग के अंदर ही हम टमाटर डाल देंगे ताकि ये भी इसके साथ अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाए। ये देखिए इसे सिर्फ इतना ही ब्लेंड करना है, मतलब कि सिर्फ हमें 5 सेकंड मशीन को चलाना है। इतना ज़्यादा नहीं पीसना, वरना ये बिल्कुल पेस्ट बन जाएगा। तो ये देखें साग को मैंने बिल्कुल पेस्ट नहीं किया, थोड़ा सा इस तरह से दरदरा सा रखा है। पेस्ट करेंगे तो बिल्कुल वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, वो मज़ा नहीं देगा खाने में। तो मैंने सिर्फ जूसर ब्लेंडर को सिर्फ 5 सेकंड चलाया है। आप भी ऐसे ही कीजिएगा। अगर ऐसा नहीं करना चाहते तो कूट लीजिएगा। यहाँ पर ये है, देखिए मैंने हाफ कप लिया है घी, जिससे फ्लेम को करती हूँ ऑन। घी गर्म हो चुका है, अब इसमें डाल देंगे लहसुन का पेस्ट। सिर्फ यहाँ पर मैंने लहसुन लिया है, अदरक नहीं लिया। और साथ ही डाल देंगे हरी मिर्चें, इससे इसका टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है। साथ ही डाल देंगे प्याज, इन्हें भी फ्राई करेंगे। बस ये हल्के से गोल्डन हो जाएंगे तो हम इनमें साग ऐड कर देंगे। यहाँ पर प्याज ब्राउन हो चुका है, बस इतना ही ब्राउन करना है, थोड़ा सा मतलब लाइट भी रखना है और ब्राउन भी रखना है, लाइट ब्राउन रखना है, बस ये काफ़ी है ना। अब इसमें डाल देंगे साग। मैंने सिर्फ यहाँ पर साग ही लिया है। लोग बहुत सारी इसमें पालक भी ऐड करते हैं, लेकिन पालक का एक अपना टेस्ट है, साग का अपना टेस्ट है। बहुत सारे लोग सिर्फ साग ही बनाते हैं और बनाना भी ऐसे ही चाहिए। पालक के साथ भी अच्छा बनता है, लेकिन पालक के साथ मिलकर साग का जो टेस्ट है ना वो कहीं गुम हो जाता है। तो इसमें डालेंगे इमली का पानी। यहाँ पे देखिए मैंने गूदा निकाल लिया है, सिर्फ ये खाली इमली का पल्प है। स्पाइसेस डालेंगे। नमक डाल देंगे, ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला, मिक्स करेंगे अच्छी तरह से इसे 5 से 10 मिनट हम भूनेंगे। तो जी चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दिया करें, ये आपकी तरफ से हमारे लिए इनाम होता है जो हम इतनी मेहनत करते हैं। और जो ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं उनका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच कि आपने वीडियो को देखा, पूरा देखा। और पूरा ही देखा करें, स्किप करते हैं तो कोई चीज़ रह जाती है, कोई इंग्रेडिएंट्स हम जो बीच में बताते हैं वो आपसे मिस हो जाता है। तो इसलिए रेसिपी को पूरा देखा करें। यहाँ पे हमें इसे इतना भूनना है ताकि साइडों से ऑयल निकल आए। यहाँ पर मैंने इसमें घी ऐड किया है, आप चाहें तो इसमें ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये घी में ही बहुत अच्छा बनता है। अब बारी से तड़का देने की। तो यहाँ पर मैंने फ्राई पैन में ऑयल गर्म कर लिया है। यहाँ पर मैंने हाफ कप ऑयल का लिया है। ऑयल यहाँ पर गर्म हो चुका है, इसमें डाल देंगे लौंगी मिर्च और डाल देंगे जीरा पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर। तड़का बिल्कुल रेडी है।
तो ये देखें सरसों का साग बिल्कुल रेडी है। इसे करते हैं डिश आउट। तो देखिए सरसों का साग बिल्कुल तैयार है। अगर आपको मेरी ये सिंपल सी रेसिपी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा कि ये रेसिपी आपको कैसे लगी, और फ्रेंड्स में, फैमिली में शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे मेरी आसान वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलते रहेंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।